श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 106वां दोहा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आगाई कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं, कहें सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोले लियो हनुमाना, लंका जाहूँ कहूँ भगवाना। समाचार जान की सुनावहु, तासु कमल कुशल ले तुम चल आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जित्यो 10 सीसा। अविचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। छंद। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउ तो हित्रलोक महु कपि की मपि नहीं बानी समा। सुनु मातु में पाया अखिल जग राजु, आजु न संशय रणजीति रिपुदल बंधु। जुत पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। 107वां दोहा। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु, हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहऊं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोले लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जय सीता, से वहीं सब निशिचरे विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नर्मता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी बेदेहि, सुमरि राम सुख धाम सनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी।
वेत पानी रक्षक जहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु की से सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहाँ मम मानहु, सीता ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरह सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, तब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। 108वां दोहा। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक बरवा दुर्वाद। सुनत जातु धानी, सब लागे करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ बड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता की बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाय। पावक प्रबल देखि वे देहि, हृदय हरस नहीं भयहु कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच क्रम ममोर माहि, तजि रघुवीर आनी गति नाही। तो कृसानु सबकी गति जाना, मो कहु हो सिरि खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। छंद। सिरि सखंड समपावक, प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति हैं, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरितों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी, गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमि क्षीर सागर, इंदिरा राम ही समर्पी हानि। सो राम बाम विभाग, राजति रुचिर अति शोभा फली। तब नील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है।
मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। 109वां दोहा। वर सही सुमन हर्षि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर वधु नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। 109 है दोहा। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कबि हर्षे जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए, सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलहु चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे थे मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया, विश्वद्रोह रथ यह खल कामी, निज अग गया हूँ कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामे, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति और दया में है। मीन कमठ सूकर नर ना हरि, वामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरह दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप 12 नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब यह देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा दुसुर द्रोही, काम लोभ मत रत अधिकोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भक्ति विसारी, प्रभु प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। 110वां दोहा। करि विनती सुर सिद्ध सब रहे, जह तह कर जोरी, अति सप्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सबके जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुल की शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगी। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भववारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रामन नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप कहा। आपके शरीर के अनेक कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम,
अवतार उदार अपार गुण महिभार विभंजन ज्ञान घन। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजिव्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर, राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजनित, राम नमामि बिंबु विरज। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशल। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहित। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूभवरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मदमार मुधा ममता शमन। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृत्य विभो सब वानरे, निरंखति तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि भरे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, सुख सो सुख मान दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद, पंकज सो सेवित शंभु उमान। रप नायक देवर दानमिदम, चरनावुज प्रेम सदा शुभम। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।